बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए इस मौसम की ज़रूरत के मुताबिक वीडियो लेके आई हूँ, यानी कि घर पे ही प्रिकली हीट पाउडर बनाने का तरीका। आजकल जैसे मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी दाने हो जाती हैं बच्चों को, हब्स और पसीने का मौसम अक्सर लोगों को, बच्चों को, बड़ों को इस मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी दाने की शिकायत होती है। बहुत गर्मी दाने निकल आते हैं। ख़ास तौर पे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिकली हीट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत वेस्ट भी करते हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। जबकि हम सस्ते में घर में इसे बना सकते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में। बहुत आसान तरीका है। चंद साल पहले भी मैंने आपसे इसके बनाने का तरीका शेयर किया था। अब दोबारा से अपने न्यू व्यूअर्स के लिए इसकी वीडियो लेके आई हूँ। कम खर्च में आप घर में ये पाउडर बना सकती हैं और पूरी गर्मियाँ चला सकती हैं। ख़ास तौर पे इस मौसम की ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये आपको बहुत ज़्यादा कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। मार्केट के पाउडर से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट के वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी सारी यूज़फुल वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहें। तो ये प्रिकली हीट पाउडर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि ये टैल्कम पाउडर की बेस है। ये आपको केमिस्ट की शॉप से बहुत ही ईजिली मिल जाती है, जहाँ से केमिकल का सारा सामान मिलता है, वहाँ से ये आपको मिल जाएगी। और ये 1 kg है और इस पर जितनी कॉस्ट आ सकती है आपकी, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी, इसकी सारी मेजरमेंट भी लिख दूँगी। तो इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने इसमें डाली है, ये है जिंक ऑक्साइड, जिसे सफ़ेदा काशकीरी भी कहते हैं। ये जिंक ऑक्साइड के नाम से ये भी आपको कामन से मिल जाएगा। और ये यहाँ पे जी है 100 ग्राम हमने इसको यूज़ करना है 1 kg टैल्कम पाउडर की बेस में। इसके बाद तीसरी चीज़ काफूर पाउडर है, 30 ग्राम 1 kg में मैं यूज़ करूँगी। और लास्ट में है ये मैंथोल। मैंथोल इसमें 20 ग्राम यूज़ होगा। प्रिकली हीट पाउडर में असल जो काम होता है काफूर और मैंथोल का ही होता है। यही ठंडक भी पैदा करते हैं और गर्मी दानों को ये ख़त्म भी करते हैं। तो अब इसके बाद इसमें पांचवी चीज़ जो है वो है फ्रेगरेंस। आप कोई भी अपनी पसंद की खुशबू इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है, इसमें काफूर और मैंथोल को मिक्स करके छोड़ देना है कम से कम 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए। ये खुद ब खुद ही दोनों चीज़ें आपस में मेल्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे काफूर के अंदर ही मैं मैंथोल डाल रही हूँ। अच्छा, मैंथोल आपको लिक्विड में भी मिल सकता है और इस तरह से पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा। अगर पाउडर फॉर्म में मिलता है तो आप तब भी इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके रखें, तो ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम लेंगी मेल्ट होने में। अगर आप तो उसका तरीका ये है कि किसी भी स्टील के बाउल में मैंथोल पाउडर को डाल दें और गर्म पानी में रख दें। 1 मिनट के अंदर वो सारा मेल्ट हो जाएगा। काफूर भी उसके साथ मिक्स कर सकते हैं और आपका वो 1 मिनट के अंदर लिक्विड तैयार हो जाएगा दोनों चीज़ों का। तो इस पैकेट के अंदर दोनों चीज़ें मैंने डाल के रख दी। अगर ये जल्दी मेल्ट हो गई तो ठीक, अदरवाइज़ मैं इनको डबल बॉयल में रख के मेल्ट कर लूँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में टैल्कम पाउडर की जो बेस है, इसको और जिंक ऑक्साइड पाउडर को, इन दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब ये जो टैल्कम पाउडर है, ये मेरे पास है 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। और अच्छा, ये 1 kg पाउडर बहुत सारा बन जाएगा आपका। जो आप मार्केट से लेते हैं, कम से कम भी 250-300 की जो बॉटल आती है, उसके अंदर थोड़ा सा ही होता है। और ये आप जब बनाएंगे, आपको ये कम खर्च में बहुत सारा बन जाएगा। एक बार बना लेंगे, पूरी गर्मियाँ चलेगा, बल्कि शायद नेक्स्ट गर्मियों तक के लिए बच भी जाए। और खैर, बच्चों को तो ये फेवरेट होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मैं तो कोशिश करती हूँ हमेशा घर पे ही बनाऊँ, बार बार बाहर से मंगवाने की बजाय। तो यहाँ पे जी ये सारा पाउडर मैंने बाउल में ऐड कर दिया है और इसके साथ इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर भी मिला दिया है। सो मैंने इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर डाला है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब ये बाउल मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, या फिर किसी एक बड़े बर्तन में इनको आप मिक्सिंग कर लें। यहाँ आपसे एक और बात भी कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का होम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उसके लिए आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बनाना सीखना चाहती हैं, तो आप मेरे कोर्स से ज्वाइन कर सकती हैं। शैम्पू कोर्स में सल्फेट फ्री शैम्पू बेस, ट्रांसपेरेंट शैम्पू बेस, मिल्की शैम्पू बेस और सल्फेट फ्री शैम्पू बनाना सिखाया जाएगा। स्क्रब कोर्स में 7-8 किस्म के स्क्रब और सोप कोर्स में 7-8 किस्म के सोप्स बनाना सिखाया जाएगा। या फिर आपके ब्लॉसम की तैयार प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पाउडर्स को 2 बाउल्स में डिवाइड करने के बाद अब यहाँ इसके अंदर जो काफूर और मेंथोल जो मिक्स करके रखा था, वो मेल्ट हो चुका है। ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। ये अभी मेल्ट हुआ हुआ है, लिक्विड लग रहा है आपको, लेकिन ये पाउडर में सारा बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल कोई भी लिक्विड पाउडर में महसूस नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ आपने काफूर और मेंथोल ऐड करने के बाद पाउडर को बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है, और बल्कि स्पैचुला से नहीं, हाथों के साथ इसके मिक्सिंग करनी है। तो इस तरह से आपने हाथों पे ग्लव्स पहन लेने हैं और फिर सारे पाउडर्स को जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके मिक्स करें। सारा इसमें लिक्विड अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। और जब सारा अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें, तो फिर आपने ये सारा जो है पाउडर
छलनी में डाल के इसको छान लेना है ताकि सारा इक्वल हो जाए, इसके अंदर सारा मेंथोल अच्छी तरह से, अगर कोई रह जाए तो वो भी मिक्स हो जाए, वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सारा मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास फ्रेगरेंस है, जो ये रोज़ फ्रेगरेंस है। आप अपनी पसंद की कोई भी फ्रेगरेंस इसमें ऐड कर सकते हैं, और फ्रेगरेंस भी आप इसमें 10 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं, 5 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप तेज़ खुशबू चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, कम चाहते हैं तो कम ऐड कर लें। और ये भी मैंने इसमें फ्रेगरेंस का लिक्विड भी इसमें शामिल कर दिया है, और एक बार फिर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे जो ये सारा मैंने मिक्स करने के बाद छान भी लिया है स्ट्रेनर की हेल्प से, और ये बिल्कुल खुशबू और मेंथोल सब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और हमारा ये इतना ढेर सारा प्रिकली हीट पाउडर रेडी हो गया है। अब इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रख दीजिए, और जितना आपको ज़रूरत हो वो आप पाउडर के किसी भी खाली डब्बे में डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। और बल्कि पाउडर्स की जो बॉटल्स होती हैं वो भी आपको जहाँ से बॉटल्स वगैरह मिलती हैं वहाँ से मिल सकता है। आप चाहें तो इसे बना के अपने एक ब्रांड के नाम से इसको सेल भी कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल सादा सा फार्मूला है। प्रिकली हीट पाउडर का जो मकसद होता है गर्मी दानों को ख़त्म करना और ठंडक पहुँचाना। मेन काम इसका यही होता है। इसमें बाकी जो मार्केट में कंपनीज़ के बने होते हैं, हो सकता है उसमें और कई चीज़ें ऐड हों, लेकिन बेसिक जो फार्मूला होता है वो यही होता है। तो अब यहाँ मेरे पास ये 2 खाली बॉटल्स हैं पाउडर्स की, इसके अंदर मैं ये सारा पाउडर डाल दूँगी। इसका बहुत ज़्यादा कूलिंग है, बनाते-बनाते मेरे हाथ, मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा मेंथोल के असर से ठंडक हो गई है। ये पूरी गर्मियाँ आपके लिए काफ़ी रहेगा। इस मौसम में जो गर्मी दाने हैं उनको बहुत तेज़ी से ये ख़त्म करेगा, क्योंकि इसमें प्योर काफ़ूर है, बहुत सारा मेंथोल है। मेंथोल की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा इसमें ठंडक हो। लेकिन ये बिल्कुल सही मेजरमेंट है, हर चीज़ की एक बैलेंस है। तो इसके साथ जब आप बनाएंगे तब भी आपका बेहतरीन पाउडर बनेगा। ये बहुत सारा बचा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह के जार्स में डाल के एयर टाइट कंटेनर्स में डाल दूँगी, और इस तरह से ये मेरा पूरी गर्मियाँ आराम से चल जाएगा। तो आप भी बाहर से ख़रीदने की बजाय इस तरह के से घर पे बना सकती हैं। बजट के साथ बहुत सारा बनेगा, और आपकी गर्मियों की ज़रूरत पूरी होगी, और गर्मी दानों का प्रॉब्लम जो है आपका बहुत कम पैसों में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा गर्मी दानों के ऊपर जो है मुल्तानी मिट्टी के अंदर भी काफूर मिला के आप उसका लेप कर सकते हैं। वो भी एक बेहतरीन और इंस्टेंट इलाज है गर्मी दानों।